बिग बॉस 18 का कल का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। आप लोग देखोगे कल के एपिसोड में कि सबसे पहले ईशा की सोने की रिंग गिर जाएगी गार्डन एरिया में। तो अविनाश कहेगा कोई बात नहीं ईशा, तुम्हारे साथ मैं ढूंढता हूँ। ईशा काफ़ी चिंतित होगी, लेकिन अविनाश उसको कहेगा काम डाउन हम ढूंढेंगे। जिसके बाद ईशा के साथ अविनाश मिलेगा और दोनों फाइनली ईशा की रिंग ढूंढ लेंगे। जिसके बाद ईशा कहेगी थैंक गॉड तुमने मेरी रिंग ढूंढ दी, जो मेरे डैड की पसंदीदा रिंग थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी मेरे बर्थडे पर। उधर दूसरी तरफ करणवीर और चुम, इन दोनों के बीच एक बार फिर से दोस्ती होगी। दोनों किचन में काम करते हैं एक साथ, करणवीर और चुम। इसके बाद फिर वहाँ पर बोलती है श्रुतिका, आपको बता वहाँ पर बोलती हैं जामिनी और शिल्पा कि मुझे लगता है करणवीर तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है। चुम, करणवीर बोलता है कि हाँ मेरे लिए अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उसके लिए अच्छा लड़का नहीं हूँ, मेरे में बहुत कमियां हैं। जिसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा फनी कन्वर्सेशन होती है, चाहत भी इनके बीच आ जाती है। इसके कुछ टाइम के बाद अगली सुबह होती है। गाइस सबको बता दें कशिश का हैप्पी बर्थडे था, लेकिन उसको विश नहीं किया दिग्विजय ने। जिसके बाद फिर चाहत और श्रुतिका बोलती है हम तुम दोनों का पैचअप करवाएंगे और तुम उसको बर्थडे विश भी करो, वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है। दिग्विजय ने कहा अगर धरती आसमान इधर से उधर हो जाए तब भी मैं ना उससे बात करूंगा ढंग से और ना ही उसको बर्थडे विश करूंगा। चाहत और श्रुतिका को दोनों को मुंह पर वो बोल देता है कि उसे सबसे ज़्यादा नफरत पूरी जिंदगी अगर किसी से रहेगी तो वो कशिश है, और वो मना कर देता है कि ना मैं बर्थडे विश करूं ना उसके साथ बात करूं। इसके बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है और ईशा बोलती है कि मुझे ठंड लग रही है। ईशा स्वेटर पहन लेती है। जिसके बाद अविनाश बोलता है तुम्हारी ठंड कैसी है। जिसके बाद ईशा बोलती है कि मेरी ठंड अभी ठीक नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगी है, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी बहुत ठंडी लग रही है। अविनाश बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा, इसके साथ हम दोनों को ठंड नहीं लगेगी। जिसके बाद दोनों एक ही कंबल में लेट जाएंगे, ईशा और अविनाश दोनों एक ही रजाई में होंगे। जिसके बाद ईशा कहेगी अब मुझे ठंड कम लग रही है। जिसके बाद ये कन्वर्सेशन थोड़ी सी टीवी पर अच्छी नहीं दिखेगी, ईशा की इमेज खुद ही खराब कर रही है वो लड़की, उसको पता नहीं क्या हो गया, क्या जरूरत थी। इसके बाद रात को सब लोग कशिश का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। गाइस आपको बता दें कशिश का बर्थडे था तो सब लोगों ने केक काटा। केक काटने के बाद सब लोगों ने, बिग बॉस ने केक भेजा था तो वो केक सबको खिलाया और इसके बाद फिर केक काट दिया, कशिश का बर्थडे मनाया। इसके कुछ टाइम के बाद अगली सुबह चाहत को बोलती है श्रुतिका कि मैं चाहती हूँ तेरे थोड़े से हेयर्स काट दें। चाहत बोलते कि नहीं मुझे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं अपने बाल कभी भी ना काटूं। मेरे डैड ने बचपन में काट दी थी एक बार, लेकिन अब नहीं काटूंगी क्योंकि मेरे हेयर सबसे लंबे हैं, मैं इनकी बहुत देखभाल करती जो हूँ। और बाकी के टोटल 6 लोग जो घर में इस वीक नॉमिनेट हुए थे वो थे करणवीर, शिल्पा, उसके साथ दिग्विजय और सारा, कशिश और चुम। जे टोटल 6 लोग इस वीक नॉमिनेशन में नॉमिनेट हुए थे। चलिए आपको बता दें कौन बेगर होगा, किसको मिलने हैं कितने वोट और किसको जनता ने दिखाया है ठेंगा, किससे रखा है अपनी सराखों पर। गाइस आपको बता दें सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं करणवीर को। गाइस टोटल 76% वोट्स करणवीर मेहरा को मिल रहे हैं, यानी कि 70% वोट्स करणवीर अकेले ले जा रहे हैं। अब क्योंकि नॉमिनेशन टास्क में सब लोगों ने करणवीर को घेर लिया था, फिर चाहे विवेन हो, अविनाश हो या फिर ईशा, इन लोगों ने करणवीर को टारगेट किया। इवन कि ईडन ने तो करणवीर को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने करणवीर को इतना प्यार दिया, अपनी सराखों पर रखा और उसे बना दिया है टॉप 1, यानी कि करणवीर हो गए हैं सेफ। अब आपको बता दें नंबर 2 पर आए हैं दिग्विजय। गाइस आपको बता दें दिग्विजय को काफी ज्यादा वोट्स मिले हैं क्योंकि दिग्विजय ने करणवीर का हाथ ज्वाइन कर लिया। आपको मालूम ही होगा पहले दिग्विजय बोलता था कि वो किसी ग्रुप में नहीं, लेकिन वीकेंड के वार में उसने माना कि वो करणवीर के ग्रुप में है। उसने कहा मुझे करणवीर की बातें थोड़ी सी लॉजिकली लगती हैं और वो मुझे अच्छी गेम खेलता है और मैं तो चाहता हूं कि उसी तरीके से मैं भी गेम खेलूं। तो आई थिंक जो करणवीर के फैंस हैं और दिग्विजय के पिछले शोज की फैन फॉलोइंग, उस वजह से दिग्विजय नंबर 2 पर। तीसरे नंबर पर जिसने डायरेक्ट जंप मारा है उसको देखकर मैं भी शॉक हूं, कशिश। गाइस क्या आप में से किसी ने सोचा था कि कशिश को इतने वोट्स मिलेंगे? कशिश को भी काफी ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं और कशिश टॉप 3 में आ गई। आपको बता दें पिछले वीक जब कशिश नॉमिनेशंस में आई थी तो वो बॉटम 3 में थी, लेकिन इस वीक वो टॉप 3 में आ गई। अब इसका मतलब हम ये समझें कि कशिश जो सेल्फिश बनकर गेम खेलती है, हमेशा हर किसी को बोलती है कि मुझे किसी कोई पसंद नहीं, मैं खुद के लिए आई हूं, तो शायद ये रूप लोगों को कशिश का बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो कशिश बन गई है टॉप 3 में नंबर 3 पर। नंबर 4 पर आए हैं गाइस आपको बता दें चुम को शायद जनता इसीलिए प्यार कर रही है क्योंकि वो साइलेंट खेल रही है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। श्रुतिका ने जो ड्रामा किया था ना उस वजह से चुम को काफी सिंपैथी मिली। देखो चुम ऐसे साइलेंट खेल रही है, वो किसी को बुरा नहीं बोलती और हमेशा अच्छे होने का वो दावा करती है। और आई थिंक जब पिछले वीक श्रुतिका ने चुम को इतना बुरा बोला फिर भी चुम ने श्रुतिका से माफी मांगी। वीकेंड के बार में भी चुम ही सही दिखाई दी थी, तो चुम को ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। नंबर 5 पर आई है सारा और नंबर 6 पर आई है शिल्पा। गाइस आपको बता दें इन दोनों को बिल्कुल भी वोट्स नहीं मिल रहे। मुझे तो लगता है कि जनता इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रही। अगर उनका बस चले तो वो दोनों को निकाल दे, क्योंकि जो दोनों उन दोनों को पसंद, जनता को पसंद ही नहीं। लेकिन गाइस आपको बता दें सारा से कम वोट्स शिल्पा को आए। इतनी बड़ी टीवी की पहले एक्ट्रेस रह चुकी है बॉलीवुड की, उसको वोट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब एविक्शन पक्का है शिल्पा का। अगर कोई ट्विस्ट ना आया तो शिल्पा का जाना तय है। गाइस क्या आपने गेस किया था शिल्पा जाएगी?